दोस्तों, आज की वीडियो में सुनिए एक दिल छू लेने वाला वाकया कि कैसे एक रंगीन पर वाले कबूतर ने एक गरीब और लाचार बुढ़िया की हज की आरजू को हकीकत में बदला। यह कहानी है ईमान, मेहनत और अल्लाह की रहमत की, जो हर दिल को झूमने पर मजबूर कर देगी। तो तैयार हो जाइए एक जज्बाती सफर के लिए जो आपकी रूह को छू जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखना न भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यह पुराने दौर की बात है। हज का महीना अभी शुरू नहीं हुआ था। एक अल्लाह वाले जिनको हर साल हज की शहादत मिलती थी, तो आप बड़े शौक से हज पर जाया करते। आप बैतुल्लाह और मदीना पाक की जियारत भी करते और बहुत सारी दुआएं मांगा करते। इस साल भी जब आप हज का फर्ज अदा करने जा रहे थे, तो दिल में जोश और जज्बा था। उस वक्त तो पैदल सफर किया जाता था या ऊंट वगैरह पर जाते थे, और आपके पास कोई इतना सरमाया नहीं था कि ऊंची नस्ल के जानवर रखते। तो पैदल सफर करते हुए आप एक गांव में पहुंचे। सोचा कि मैं कुछ दिन यहाँ ठहर जाता हूँ, हज में तो अभी काफी दिन बचे हैं। जूं ही आप इस गांव में आ गए तो इधर बहुत चहल पहल हो रही थी। सब अपने ही कामों में लगे हुए थे कि आपको एक बुढ़िया दिखी जो एक दरख्त के नीचे बैठी थी। उसकी झुकी कमर और चेहरे की झुर्रियां उसकी उम्र का पता दे रही थी। इसके पास आकर आपने उसका हालचाल पूछा और उसे कहा, कहाँ रहती हो आप? आगे से उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद किए चुपचाप बैठी रही। न जाने क्या सोच रही थी। आपने नजर दौड़ाई तो थोड़े ही फासले पर एक मोची की दुकान थी। शक्ल से भला इंसान लग रहा था, और वह कड़ी धूप में भी इस बिना छत की दुकान में बैठा जूते सी रहा था। उसकी पेशानी पर पसीना था। वह बड़ी लगन से जूते सी रहा था। आपको उसके चेहरे पर अजीब सी चमक नजर आई। आप बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ गए और उसने फिर भी सर उठाकर नहीं देखा। वह अपने काम में ऐसा मग्न था कि अपने आसपास किसी को खड़ा पाकर भी उसने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अल्लाह वाले खुद भी तो इतने मेहनती होते हैं और हलाल रोजी कमाने वालों के दोस्त होते हैं, जिस तरह अल्लाह उनका दोस्त होता है। आप बहुत देर तक उसके पास खड़े उसे देखते रहे, लेकिन उसने आपकी तरफ जरा सी भी तवज्जो नहीं दी। तो आपने कहा, इतना क्या जरूरी काम है जो सर उठाने की फुर्सत नहीं? उसने चौंक कर आपकी तरफ देखा और एक अजनबी बुजुर्ग को देखकर वह फौरन खड़ा हो गया। उसके दिल में अल्लाह वाले की इज्जत आ गई। उसने कहा, जी हजरत, बस वह मैं जूता सी रहा था। अल्लाह वाले ने कहा, वह तो मैं भी देख रहा हूँ, और यह तुम्हारे काम से मोहब्बत को देखकर मुझे अच्छा लगा। मोची ने कहा, मुझे काम करना बहुत पसंद है। लेकिन वह कहते ही खामोश हो गया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। आपने पूछा, क्या हुआ तुम क्यों परेशान हो? उसने कहा, नहीं, परेशान नहीं हूँ। मैं तो हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुझे परेशान कर दिया? उसने बात पलट कर कहा, आप कौन हैं? पहली बार यहाँ देखा है। आपने कहा, मैं सफर के इरादे से निकला हूँ, और सफर हज का है, लेकिन अभी हज का महीना शुरू नहीं हुआ। सोचा कुछ दिन इस गांव में ठहर कर आगे चलूं। सवारी नहीं है, न पैदल सफर कर रहा हूँ, तो वक्त तो लगता ही है। इस बात पर उसने फौरन कहा, तो आइए, आप मेरे मेहमान हैं, मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले चलिए। फिर अल्लाह वाले ने पीछे मुड़कर उस 100 साल की बुढ़िया को देखा तो वह वहां पर नहीं थी। अल्लाह वाले ने मोची से पूछा, वो ज़ैफ औरत जो यहाँ बैठी हुई थी, वह कहाँ चली गई? उसने कहा, कौन सी औरत? मैं किसी को नहीं जानता। आपने कहा, अरे तुमसे मिलने से पहले मैं उसके पास गया था। मैंने इस बूढ़ी औरत से पूछा था कि वह कहाँ रहती है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब हालत थी उसकी। सोचा तुमसे मालूम कर लूं, लेकिन तुम तो उसे जानते ही नहीं। वो बोला, जी हाँ, मैं नहीं जानता। चलिए, आपको भूख लगी होगी, घर चलिए। ऐसा लग रहा था कि वह जान छुड़ा रहा है। आपको बुरा तो लगा, लेकिन वह आपको इतने प्यार से लेकर जा रहा था, तो आपने कुछ नहीं कहा। अल्लाह वाले उसके घर आ गए। वहां पर उसकी बीवी थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी को 30 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक औलाद की खुशखबरी नहीं मिली थी। उसी वजह से वह उदास रहा करता। लेकिन इस बार उदास होने की वजह कुछ और थी। अल्लाह वाले के आने से उसके दिल को कुछ तसल्ली सी मिली थी। उसने अपनी बीवी से कहा, हमारे पास एक खास मेहमान आए हैं, तुम उनके लिए खाने का कुछ बंदोबस्त करो। वो धीमे से बोली, लेकिन इस वक्त तो घर में कुछ भी नहीं है। मोची ने कहा, अरे नेक बखत, जो कुछ भी है बस ले आओ। उसने कहा, खाने के लिए एक दाना नहीं। आपको क्या बताऊं? वह सोच में पड़ गया। उसने कहा, अच्छा रुको, मैं आता हूँ। वह अपनी दुकान पर गया और एक ग्राहक दुकान पर आया हुआ था। उसने जो पैसे दिए वह उसने लिए। फिर वह बाजार गया, वहां से खाने का सामान लेकर अपने घर आ गया। बीवी से कहा, जल्दी पकाओ। बीवी ने खाना बनाया, और वो खाना सिर्फ एक आदमी के लिए था। उसने अपने शौहर से कहा कि यह खाना सिर्फ एक मेहमान के लिए है,
तो आप हाथ रोक लीजिएगा। उसकी बीवी भी उसी की तरह नेक और बड़े दिल वाली थी। अल्लाह वाले के घर पर आने पर उसने कोई भी नाक मुंहन नहीं बनाई, ना ही शौहर को टोका कि किसी राह चलते को ले आए हो, बल्कि खुश दिली से उसने आपको खुशामदीद कहा। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि मेहमान के सामने इज्जत रह गई। अल्लाह वाले सब जानते थे कि क्या हो रहा है। आपने मोची से कहा, आओ मेरे साथ खाना खाओ, तो वो मोची आपके साथ बैठ गया और धीरे धीरे से मुंह चलाने लगा। आपने उसे देखकर कहा कि भाई पेट भरकर खाना खाओ, यह खाना खत्म नहीं होगा, और अपनी जौजा से कहो कि वह भी शामिल हो जाए। अल्लाह वाले ने एक प्लेट में थोड़ा सा खाना उसकी बीवी के लिए बेच दिया। दोनों हैरान रह गए और कहा वह 3 दिन के भूखे थे और इस खाने को एक शख्स तो ठीक से खा नहीं सकता था, बल्कि अब इन तीनों ने आराम से पेट भर के खाना खाया, फिर भी वह खाना बच गया। आप देख रहे थे कि वह इस खाने को क्या करता है, यानी अगले दिन के लिए रखता है या फिर कुछ और काम करता है। मोची ने कहा, बैठिए मैं आता हूँ। वह खाना लेकर बाहर चला गया और थोड़ी ही देर के बाद खाली बर्तन लेकर घर आ गया। यह बात तो हर कोई जानता है कि मेहमान के आने से रिज़्क भी बढ़ता है और अल्लाह ताला भी खुश होता है। लेकिन यह मेहमान तो कुछ अलग थे। अल्लाह वाले इस मोची के हर अमल को देख रहे थे। रात में इस मोची ने अल्लाह वाले के लिए सोने का इंतजाम कर दिया। आपने कहा, मुझे नमाज पढ़नी है। आपको वजू करवाया और फिर कहा कि आप नमाज पढ़िए, मैं काम से आता हूँ, रोजी भी तो कमानी है। आपने कहा, बेशक। उसके बाद मोची वहां से चला गया। आप इबादत करते रहे। जब वह दुकान पर पहुंचा तो यकीन नहीं आया कि कहाँ तो उसकी दुकान पर रश नहीं होता था और आज उसके इंतजार में भीड़ जमा थी। उसने जल्दी जल्दी जूतों की मरम्मत करना शुरू कर दी। शाम तक उसने रोज के हिसाब से ज्यादा पैसे कमा लिए थे। बहुत खुश था। वह जानता था कि अल्लाह वाले के कदमों की बरकत से यह हुआ है। उसने बाजार जाकर खाने का सामान और फल खरीदे और घर लेकर आ गया। उसने बीवी से कहा कि इनमें से आधे फल तुम इन बुजुर्ग के लिए काट दो। वो बोली, और आधे रख दूं? वो बोला, नहीं मैं लेकर जा रहा हूँ। वो लेकर बाहर निकल गया, फिर खाली हाथ लौटा। बीवी कभी पूछती भी नहीं थी कि तुम कहाँ जाते हो और किसको ये खाना देकर आते हो, क्योंकि वह इसका तो ख्याल रखता था। अच्छी बीवियां ऐसे ही करती हैं। गर्ज यह कि वह अल्लाह वाले की खूब खिदमत किया करता। आपके आने से उसकी गरीबी दूर होती रही और वह अपना काम भी करता रहा। अल्लाह वाले के साथ नमाज पढ़ने भी जाता। और एक बात जो अल्लाह वाले बार बार उसको करते हुए देख रहे थे कि वह घर से निकल जाता, कभी पैसे लेकर, कभी खाना लेकर, कभी फल लेकर, और खाली हाथ लौटता। अल्लाह वालों के पास खास नजर होती है जो हर एक के पास नहीं होती। आपको मोची के पास रहते हुए 10 दिन हो गए थे और 10 दिनों में आपने खूब जान लिया कि वह एक अच्छा इंसान है और दिलो जान से आपका ख्याल भी रखता है और आपकी दुआएं भी समेट रहा था। इसके बाद आपने कहा, अब मैं चलता हूँ, हज का सफर भी करना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे आराम दिया। अल्लाह पाक तुम्हारी झोली को भर दे और तुम्हारी बीवी को भी खूब नवाजे। आपके जाने की बात सुनकर मोची के दिल में ठेस उठी। वह रोने लगा। आपने उसे गले लगा लिया और कहा कि तुम मेरे साथ हज पर चलोगे। वह तो ऐसा चाहता ही था, पर उसने खुद के दिल को तसल्ली दी, यह कहकर कि अगले साल सही, इस साल तो मैं नहीं जा सकता। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह पाक के घर पर हाजिरी के लिए सोचना कैसा। वह कुछ नहीं कह सका। अल्लाह वाले का इस गांव में आना, इसके घर पर रहना और फिर वहां से जाना, यह सब अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं हुआ था और आप कोई भी काम अल्लाह के हुक्म के बिना नहीं करते। कोई जवाब ना पाकर आपने कहा, चलो मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि तुम्हें हज का कोई शौक नहीं, जबकि हर मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज करना तो फर्ज है। क्या तुम जियारत खाना काबा नहीं करना चाहते? क्या तुम्हारे पास सरमाया नहीं है? तुम अभी इस काबिल हो कि अपनी दोनों टांगों पर सेहतमंदी के साथ सफर कर सकते हो, लेकिन तुमने तो मना ही कर दिया। आपके इतना बोलने पर भी उसने कुछ नहीं कहा और वह मोची नजरें झुकाए खड़ा रहा। बहरहाल वो मेजबान तो बहुत अच्छा था। आपने उसका फिर से शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गए। अल्लाह वाले जा चुके थे। उसके दिल में गहरा दुख था कि दिल में तो मेरे भी आरजू हज की थी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। वह अपनी दुकान पर आ गया और काम करने लगा। अल्लाह वाले के उनके घर में रहने से और उनके जाने के बाद भी ग्राहकों की कोई कमी नहीं हुई, बल्कि वह कमाई इतनी बढ़ गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि गांव में पहले तो यही लोग रहते थे, अब यह क्यों बार बार मेरे पास आते हैं। उनमें से कुछ चेहरे ऐसे थे जो उसने देखे भी नहीं थे। खैर, उसे इस बात से क्या गर्ज थी, वह तो बस रोजी को अपने हलाल कर रहा था। अब उनके घर में जो नहीं पक सकता था, खूब खाना पकने लगा। उसकी बीवी खुश होकर कहती कि यह सब उन्हीं बुजुर्ग की वजह से हुआ है
कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए रिज़्क के दरवाजे खोल दिए। इस मोची ने एक संदूक रखा हुआ था और वो उसमें पैसे जमा करता था। उसकी बीवी यही समझती कि वह शायद हज के लिए पैसे जमा कर रहा है, पर वह उसे कुछ नहीं बताता, ना ही वह इससे पूछती थी। हज का महीना शुरू हो गया था। शुरू के 10 दिन जो बहुत खास अहमियत रखते हैं, उसका दिल बेकरार होने लगा। वह मोची ठंडी आह भरने लगा कि काश मैं भी हाजी होता जो इस वक्त हज कर रहे हैं। मैं उनमें शामिल होता, मैं भी उनके साथ खाना काबा का तवाफ करता। इस साल मेरा नाम भी हाजियों में आ जाता तो कितना अच्छा होता। पर उसकी हसरत दिल में ही रह गई और वह महरूम रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसकी आंखों से बाहर निकलने को मचल रहे थे। खैर, एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा जूते सी रहा था कि उसे परों के फड़फड़ाने की आवाज आई। सर उठाकर देखा तो वहां एक बहुत ही खूबसूरत सा कबूतर बैठा हुआ था जो उसे ही देख रहा था। वह रंगीन परों वाला कबूतर था और उसकी नस्ल जैसा आज तक उसने वहां परिंदा नहीं देखा था। ऐसा लगा कि वह इसी के लिए आया है। मोची ने उसे हाथ में ले लिया तो वह खुशी खुशी उसके हाथ पर बैठ भी गया। उसने उसे प्यार किया और अपना काम करता रहा। शाम को जब उसने अपने काम को खत्म कर लिया तो उस कबूतर को लेकर अपने घर आ गया। उस कबूतर के आने से उसकी बीवी का अकेलापन भी दूर हो गया। उनका कोई बच्चा तो था नहीं। कबूतर के साथ वो दिल बहलाती, उसका ख्याल रखती। जब शौहर घर पर नहीं होता तो वही कबूतर उसके बच्चों की तरह उसके पास रहता। वह गम जो उसे सता रहा था कि उसने हज नहीं किया था, कबूतर के उनके घर में आने से वह गम भी हल्का हो गया। जैसे उम्मीद की किरण नजर आई। उसे अल्लाह वाले की याद आने लगी कि कैसे मेहमान थे, वह क्या तोहफा दिया। वह कबूतर सुबह घर से कहीं चला जाता और कुछ घंटों के बाद वापस आ जाता। पहले पहल तो वह मियाँ बीवी डर गए कि वह हमें छोड़कर चला गया है, लेकिन वह इस तरह आना जाना करने लगा तो वह सुकून में आ गए कि कहीं जाता है और वापस आ जाता है। हो सकता है अपने खानदान से मिलने जाता हो। उनका भी तो खानदान होता है ना। मोची और उसकी बीवी को उसकी बहुत आदत हो गई थी। जैसे कोई अपनी औलाद के लिए बेचैन होता है, इसी तरह दोनों उसको देखकर जीते थे। एक रात की बात है, जब बीवी सो रही थी तो मोची ने वह संदूक उठाया और घर से बाहर चला गया और फिर से खाली हाथ लौटा। बीवी को नहीं मालूम होता था कि उसका शौहर क्या करता है, क्योंकि यह वह किसी को नहीं बताता था। वह घर आकर सो गया। उस वक्त तो कबूतर अपने घोंसले में सो रहा था। फजर के वक्त कबूतर रोजाना की तरह जब घर से गया तो उन्हें लगा वो लौट आएगा हमेशा की तरह, इसलिए इस बात की दोनों को फिक्र नहीं थी। मोची काम पर चला गया था, बीवी घर के काम करने लगी। मोची को तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। शाम तक गाहक एक के बाद एक उसके बाद आते रहे। अब यहाँ सारा दिन गुजर गया पर कबूतर नहीं आया। बीवी का दिल कांपने लग गया कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। शाम को जब मोची काम से लौटा तो वह रोती जा रही थी। उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। जैसे किसी माँ से बच्चा छिन जाता है, उसका भी वही हाल हो रहा था। मोची फिक्रमंद हुआ, एक ही तो खुशी मिली थी, फिर वह भी क्यों दूर हो गई। सुबह तक दोनों के कान परों की फड़फड़ाहट पर लगे रहे, वह न आया। फज्र पढ़कर बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी को उसने सुलाया और मोची काम पर चला गया। जाहिरी सी बात है, अल्लाह अल्लाह करके गाहक आना शुरू हुए थे। वह रोजी रोटी पर लात तो नहीं मार सकता था, पर उसने सोच लिया था कि कबूतर को मैं ढूंढने तो जाऊंगा थोड़ा वक्त निकाल कर, लेकिन सारा दिन उसे वक्त ही नहीं मिला। इधर मोची की दुकान पर गाहक की भीड़ बढ़ रही थी। वह लोग कौन थे? इस गांव के तो नहीं लगते थे, क्योंकि गांव वाले तो चंद एक ही होंगे जो उससे अपने जूते सिलवाते होंगे। यह गाहक किसी और गांव से आते थे। वह काम भी छोड़कर नहीं जा सकता था और बीवी थी जिसका दम निकला जा रहा था। वह सख्त परेशान था, उलझन थी जिसके बिना आप रहने का सोच भी नहीं सकते। वह आपको अचानक छोड़कर चला जाए तो क्या होगा, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। इसी तरह उस शख्स के दिल की हालत थी। बीवी का तो हाल ऐसा था कि उसके बदन से लहू निकाल लिया गया हो, उसकी जिंदगी उसे छीन ली गई हो। इस रंगीन कबूतर को इसने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर वह उसे मिला नहीं। अपनी दुकान पर भी वह जाता तो सोचता शायद वह आ जाएगा, लेकिन वह नहीं आया। वह किसी से अपने दिल की बात कह भी नहीं सकते थे। वह अल्लाह वाले को याद करने लगा कि यहाँ वह होते तो मैं उनसे अपने दुख को बयान करता, पर वह तो हज के अरकान पूरे कर रहे होंगे, वह तो अभी नहीं आ सकते हैं। वह बीवी को तसल्ली देता कि सब्र से काम लो, अल्लाह ताला किसी बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता। इसके बाद पर नेक बीवी कहने लगी कि मेरे जीवन में औलाद की ही तो एक कमी थी, क्या मेरी यह खुशी हमेशा अधूरी रह जाएगी? वह क्या कहता, लेकिन एक तरफ उनको कबूतर के जाने का सदमा भी दे दिया था। इस तरह हज का महीना गुजर गया।
मोची की बीवी तो दुआएं करती ना थकती थी कि आखिरकार उसकी दुआ कबूल हो गई। रंगीन परों वाला कबूतर वापस आ गया, पर वह अकेला नहीं था। वह अल्लाह वाले भी मुस्कुराते हुए उसके साथ आए थे। मोची की बीवी, और उसे यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह वाले जो नाराज होकर गए थे कि तुम हज क्यों नहीं कर रहे हो, वह इस तरह अचानक आ जाएंगे। और कबूतर जो उनके हाथ पर बैठा हुआ था, उनकी आंखों में सवाल थे, यह सब क्या है? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे बैठने दो, फिर जवाब भी मिल जाएगा। मोची को होश आया। उसने अल्लाह वाले के लिए खाने का बंदोबस्त किया। उसकी बीवी भी जोश में खाना पका रही थी। जब खाना खा लिया गया तो अल्लाह वाले ने कहा, हम जानते हैं कि तुम लोगों को किस बात का इंतजार है, पर तुम जरा अपना राज तो खोलो। मोची ने पूछा, कौन सा राज? अल्लाह वाले ने कहा, संदूक का राज। वो चुप रहा। बीवी उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। फिर उस संदूक की जगह देखी। संदूक तो सच में गायब था। कबूतर की तड़प में उसे यह भी नहीं मालूम कि वह संदूक तो वहां है ही नहीं। मोची कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, वो जिसकी अमानत था उसे दे दिया। तो अल्लाह वाले ने पूछा, किसकी अमानत थी और किसे दे दी? तो मोची ने इशारे से बताया, उसे दे दी। वो एक बूढ़ी औरत थी। बीवी ने कहा, यह तो वही थी जो पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। यह तो चल भी नहीं सकती थी। वह तो जवान औरत की तरह चलती हुई उसके पास आई। चेहरा चांद की मांत रोशन था। वह कहने लगी, इस जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतना बड़ा दिल तो बहुत कम किसी का होता है, पर यह बच्चा तो मेरे लिए वह कर गया है जो अपने पेट से पैदा की गई औलाद भी ना करती। जानती हूँ, जब कोई नेक अमल करता है तो जताता है। दुनिया को पता भी होता है उसके नेक अमल के बारे में, लेकिन उसने मेरे साथ जो कुछ किया, अपने आप को भी उसकी खबर ना होने दी। वह कहते हैं ना कि किसी की मदद ऐसे करो कि बाएं हाथ को भी उसकी खबर ना हो। इस मोची ने तो अपनी उम्र भर की पूंजी मुझे दे दी। और क्यों दी? अल्लाह वाले ने पूछा। क्योंकि ये मुझे हज कराना चाहता था। मेरा कोई बेटा नहीं था, न मेरा शौहर है, और यह मेरा बेटों की तरह ख्याल रखता था। इस साल मैंने इसे ख्वाहिश जाहिर की कि मैं हज करना चाहती हूँ, पर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, तो मैं किस तरह इस दर पर हाजिरी दूंगी? यह खुद इतनी मेहनत करता था, धूप में जलकर जूते सीता था। मैं देखती थी तो मैं इसको क्या कहती, बस यह मेरा ख्याल रखता। जो कुछ इसके पास खाने के लिए होता मुझे लाकर देता। फिर एक दिन मेरे पास यह संदूक लेकर आया और कहा, यह ले माँ जी, आप हज पर जाना चाहती हैं, इंतजाम हो गया। जब इसने संदूक खोला तो उसमें पैसे थे। मेरा दिल झूम गया। मैंने इससे कहा, बेटा तू तो जवान है, तू हज पर चला जा। लेकिन इसने कहा, नहीं, मैंने आपके लिए नियत की थी, आप ही जाएंगी। यह बहुत परेशानी में था। मैं इससे पूछ नहीं सकी कि यह इतनी उलझन में क्यों है। बस संदूक पकड़ाकर चला गया। पैसा मेरे पास आ चुका था, लेकिन मैं अकेले कैसे जाती? मैं सोच ही रही थी कि मेरे पास यह कबूतर उड़ता हुआ आया और यह बोलने लगा कि मैं आपकी सवारी बनूंगा। मुझे हंसी आ गई। इतना नन्हा मुन्ना परिंदा मुझे कैसे सवार करेगा अपनी पीठ पर? लेकिन इसने कहा, अल्लाह ताला चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। क्या आपको अपने रब पर भरोसा नहीं? आखिर मोची के पास कैसे पैसे आए? क्या वह इस काबिल था कि आपको इस संदूक में पैसे भरकर देता? लेकिन अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी का वसीला बनाया है। कोई दुआ करता है, कोई हाथों से मदद करता है, और कोई सिर्फ नजरों से ही काम चलाता है। अल्लाह वाले की मिसाल दे रहा था कि अल्लाह वालों की निगाहें जब किसी पर पड़ जाती हैं तो बिगड़े काम बन जाते हैं। फिर मैंने इस कबूतर से कहा, लेकिन तुम तो इतने छोटे हो, मैं तुम्हारी पीठ पर कैसे सवार हो सकूंगी? इसने कहा, अल्लाह ताला का नाम ले और पढ़िए अल्लाह हूँ अकबर। और फिर मेरी आंखों ने वो मंजर देखा। यह इतना बड़ा हो गया कि मैं इस पर आराम से बैठ गई। इसने ही तो मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर हज करवाया। किसी को भी पता नहीं चला, और मैंने इस कबूतर के साथ हज का फरीजा अदा किया बगैर किसी थकान के। फिर तभी मेरी मुलाकात इन अल्लाह वाले से हुई, और इन्हीं के साथ मैं वापस आ गई। मोची और उसकी बीवी अल्लाह वाले को देखने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, दरअसल यह कबूतर हमारा ही है, और हमारे ही कहने पर यह तुम्हारी निगरानी कर रहा था। जब मैं तुमसे सवाल कर रहा था कि तुम इस साल हज क्यों नहीं कर रहे हो, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानता था कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से तुम खामोश हो, और वह कोई नेकी ही है। राज तो मालूम हो गया था। फिर मैंने अपने कबूतर को भेजा, और वह तुम्हारे बेटे की तरह हो गया। इसकी वजह से तुम्हारे घर में रौनक आ गई। यह सुबह जो घर से निकलता था तो हमारे पास ही उड़ता हुआ आता, और हरम के फिजाओं में घूम फिरकर फिर तुम्हारे घर आ जाता। जिस दिन तुम बुढ़िया को संदूक देकर आए, उसी दिन यह वहां पहुंचा, और इस तरह उसने उन्हें हज करवा दिया। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी लगन अल्लाह पाक ने देखी।
तुमने किस तरह बेटा ना होकर भी बेटे का फर्ज अदा किया। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मेहनत को जाया नहीं जाने दिया। यह तो अपने सगे भी अपनी माँ को पूछते नहीं हैं, पर तुमने बेटा ना होकर भी माँ का ख्वाब पूरा किया, तो अल्लाह ताला तुमसे क्यों नाराजी होता। दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे कि कबूतर उड़ता हुआ आया और जब उनके पास आकर बैठ गया, अल्लाह वाले ने कहा, अगर अल्लाह ताला की जात पर यकीन करना है और भरोसा रखना है तो तुम इन परिंदों से सीखो। इसका यकीन था कि इस बुढ़िया ने हज किया और अब यह इसकी ही फरमाइश है कि मैं दुआ करूं अल्लाह ताला के करम, अल्लाह की अता और अल्लाह के कुन कहने से तुम्हारा बेटा बन जाए। तो क्या तुम इस बात को मानोगे। वह दोनों मियाँ बीवी तो आंखें फाड़े अल्लाह वाले और उस कबूतर को देख रहे थे कि अल्लाह वाले क्या कह रहे हैं, और आपने उसी वक्त दुआ के लिए हाथ उठा दिए। फिर वह कबूतर जो जमीन पर बैठा हुआ था, देखते ही देखते वह एक बच्चे की शक्ल में बदल गया। ममता की प्यासी निगाहें उसके चेहरे को देख रही थीं। अल्लाह वाले ने कहा, यह सब अल्लाह ताला की मर्जी से है और उसके हुक्म के बगैर कोई पता हिल भी नहीं सकता। वह जब चाहे जिसे चाहे औलाद अता कर दे, तो तुम्हारा शौहर एक बुढ़िया का बेटा बनकर वो उसे हज करवा सकता है। तो क्या कबूतर तुम्हारा बेटा नहीं बन सकता। मोची को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह किन अल्फाजों में अल्लाह वाले का शुक्र अदा करें। अल्लाह वाले ने कहा, तुमने जिस तरह मुझे मेहमान बनाया, बिना किसी सवाल जवाब के मुझे अपने घर में ठहराया, खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया, फिर खाना मिलने पर उस खाने को उस बूढ़ी औरत को देकर आए। तुमने उसे भूखा नहीं रहने दिया, अपने में से उसका हिस्सा निकाला। तो अल्लाह रब्बे करीम कैसे तुम्हारी इस बीवी की दुआ कबूल नहीं करता जो तुम्हारे इस नेक अमल में तुम्हारे साथ थी। लो बेटी, आज से तुम भी साहिबे औलाद हो गई, तुम्हें भी अल्लाह पाक ने बेटा अता कर दिया। याद रखो, यह सब सिर्फ अल्लाह रब्बे दो आलम का कर्म है और इसी की अता है और इसी का काम है। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम ये काम कर सके। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करना बंदे का काम है। और इस तरह वह कबूतर उनका बेटा बनकर उनकी जिंदगी में शामिल हो गया। और फिर अगले साल उस मोची को अल्लाह पाक ने इतना नवाजा कि इसने अपनी बीवी, बेटे और उस बूढ़ी औरत के साथ हज बैतुल्लाह किया, और इस बार अल्लाह वाले उसके साथ थे। बेशक जो किसी के साथ अच्छा करता है उसके साथ भी बुरा नहीं होता। नाजरीन, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।